ये कहानी एक गुमशुदा आदमी और दो डिटेक्टिव की है। डिटेक्टिव बोलते, चलो कोई न्यूज़ देखते। तभी न्यूज़ चैनल पे एक और मिसिंग केस, एक और गुमशुदा, हम अभी भी होपलेस है। तभी डिटेक्टिव बड़े उदास होकर कहते कि मुझे नहीं लगता मैं उसे कहीं पकड़ पाऊंगा। कुछ महीने बीत गए एंड मैं अभी भी उसे ढूंढ ही रहा हूँ। कोई डिटेक्टिव की वाइफ कहती है, मैं तुम्हें गर्व से कह रही हूँ कि तुम उसे पकड़ लोगे, ये मेरी फीलिंग है। डिटेक्टिव को एक किडनैपर से कॉल आता है एंड वो कॉल पे कहता है, हेलो डिटेक्टिव, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम मेरे रास्ते से अभी के अभी हट जाओ। ये डिटेक्टिव बहुत ज़्यादा भड़क जाते इस कॉल से एंड कहते कि उसकी इतनी ज़रूरत कि वो मुझे धमकी दे। तभी उनकी वाइफ कहती है, जल्द से जल्द हमें क्राइम सीन में जाना चाहिए। तभी डिटेक्टिव और उनकी वाइफ क्राइम सीन में जाते एंड तभी डिटेक्टिव अपनी वाइफ को कहते हैं, देखो मुझे एक एविडेंस मिला, किडनैपर अपनी घड़ी यहाँ पे छोड़ गया। ये सुनकर उनकी वाइफ कहती है, बहुत बड़ी बात है, हमें जल्द से जल्द क्राइम लैब जाके इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। तभी ये लोग क्राइम लैब जाते हैं एंड पूरे दिन की मेहनत के बाद डी के बोलते हैं, पूरे दिन के मेहनत के बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पता चली है, वो है उसका नाम, और उसका नाम है रमन। बूम, एटलीस्ट हमें उसका नाम तो पता है। एक घर जाते और सो जाते। ये लोग घर पहुंचने के बाद डिटेक्टिव डी के बोलते हैं, मुझे लगता है मेरे साथ भगवान है एंड हमारे पास एक क्लू और उसका नाम है। उनकी वाइफ बोलती है, तुम अभी सही हालत में नहीं लग रहे, आपको सो जाना चाहिए। अगले दिन सुबह डी के मेट्रो में होते हैं एंड कहते हैं, मुझे लगता है ये जो किडनैपर है कोई हमारे आसपास वालों में से। तभी एक आदमी बोलता है, पूरी दुनिया हेट से भरी हुई है और हेट का मतलब ही दुनिया है। एंड ये आवाज़ सुन के डी के बोलते हैं, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी हुई है। एंड तभी उनके बीच मुक्केबाजी शुरू हो जाते हैं। इस मुक्केबाजी का फ़ायदा उठाते हुए वो आदमी बेहोश होने की एक्टिंग करता है एंड वहाँ से भाग जाता है। तो इससे डी के समझ जाते हैं कि वो किडनैपर कौन है, उन्होंने वो देख भी लेता है। तो दूसरे दिन किडनैपर किधर से रिसर्च कर रहा था अपने टारगेट के लिए। वाह, मुझे मेरा नया टारगेट मिल चुका है एंड ये कोई आम इंसान नहीं है, शाबाश, ये है बग। एक बिल्डर है बहुत बड़ा और मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है, इसको मुझे किसी भी हालत में पकड़ना है और डीके को गलत प्रूफ कराना है। तभी शहर में बग चल रहे होते हैं रास्ते पे। तभी बग को एक कॉल आता है। ये कॉल किडनैपर की तरफ से एक थ्रेट कॉल होती है। बग ये सुन के बोलते हैं, मुझे फटाक से एक सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी और मुझे किडनैपर ने मना भी किया है कि मैं डीके को इन्फॉर्म ना करूँ। डिटेक्टिव के कंप्यूटर में उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड बोलते हैं कि मेरा कंप्यूटर में बता रहा है नेक्स्ट टारगेट बग है एंड मुझे एज सुन एज पॉसिबल उसको बचाना पड़ेगा। बग एक कब्रिस्तान में आ जाते छुपने के लिए एंड वो बोलते हैं, यहाँ पे मेरे को कोई ढूंढ नहीं सकता, मैं सेफ़ हूँ। तभी वहाँ पे किडनैपर आ जाता है एंड वो हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से बोल के, यू थिंक यू आर सेफ हियर, लॉल, ये हो ही नहीं सकता। तभी वो बग रोने लगता है, उसे छोड़ देने की बहुत रिक्वेस्ट करते हैं एंड वहाँ पे डिटेक्टिव निकल जाते हैं, एज सुन एज पॉसिबल मुझे वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा वरना रमन बग को मार देगा। एंड तभी डिटेक्टिव वहाँ पे आ जाते हैं एंड उनके बीच वापस मुक्केबाजी शुरू हो जाती है। इस मुक्केबाजी में डिटेक्टिव किलर को बहुत ज़्यादा ही मारता है, इतना मारता है कि किलर फिर हार मान के अपने आप को सरेंडर कर देता है एंड किलर गॉट अरेस्टेड। तो इससे हमें एक ही सीख मिलती है कि अच्छाई की जीत हमेशा होती है, नो मैटर बुराई कितनी ताकतवर या चालाक क्यों ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।